हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेकर पॉइंट कोचिंग सेंटर में। और मैं सिद्धार्थ आर्या आज आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 में होने वाले हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कराने वाला हूं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। और आशा करते हैं इस 100 क्वेश्चन में से कम आप 80 क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, ताकि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया क्या है। क्वेश्चन दिया है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ठीक है, अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कनिंघम, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राय बहादुर दयाराम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम सहनी ने हड़प्पा नगर का उत्खनन करवाया था, और वो भी 1921 ईस्वी में। कब कराया था, 1921 ईस्वी में। और आपको पता होगा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। ठीक है, और इसके मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी। इसके खोजकर्ता कौन है, राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन बहुत काम का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है। ठीक है, ऑप्शन है कालीबंगा, रोपड़, बनवाली और लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल इसका राइट आंसर, यानी लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको पता होगा लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन है कनिंघम, दयाराम सहनी, लॉर्ड कर्जन, जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिंघम। क्या हो जाएगा, कनिंघम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित है। क्वेश्चन क्या है, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे हमारा कौन स्थित था, तो हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी, 1784 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1784। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है अजात शत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है, सर्वप्रथम हुंडों को
परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? हुंडो। ठीक है, तो हुंडो को परास्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्कंद गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ठीक है, तो अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता किस अभिलेख द्वारा चलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख से पता चलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 13वां इस शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य आपको पता होगा, कौटिल्य का और भी नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त। ये दोनों चाणक्य और विष्णुगुप्त किसका नाम है? कौटिल्य का ही नाम है। तो कौटिल्य द्वारा लिखे गए प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि निम्नलिखित में से मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, मेघदूत या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया 16 नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो अभी आप लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, और इन दोनों से कौन से साम्राज्य का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? 108, यानी उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन दिया हुआ है समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फहियान भारत आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम। तो मेगास्थनीज कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। क्या था? एक राजदूत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन दिया हुआ है सोना, चांदी, तांबा या बी और सी, चांदी और तांबा दोनों। तो आपको पता होगा पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? चांदी और तांबा दोनों के, यानी हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर, यानी बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भीष्म को और क्या कहा जाता था? तो भीष्म को दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन है पार्थ, गंगापुत्र, मधुसूदन या इनमें से कोई नहीं। तो भीष्म को और क्या कहा जाता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगापुत्र। भीष्म को क्या कहा जाता था? गंगापुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन है भीम, अर्जुन, नकुल या सहदेव। तो अभिमन्यु
किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का पुत्र था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए है, द्रौपदी का स्वयंवर किसने जीता था? तो आपको पता होगा, मेरे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द्रौपदी का स्वयंवर में किसने जीता था? तो ऑप्शन है भीम, अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन। अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, कौरवों की संख्या कितनी थी? तो कौरवों की संख्या आपको पता होगा, कौरवों की संख्या कितनी थी? 100। कौरवों की संख्या 100 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत। यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, शिव, लक्ष्मी या प्रकृति। तो आपको पता होगा, ऋग्वैदिक जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया, ऑप्शन दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। तो नाथ मुनि का संबंध किससे था? तो नाथ मुनि का संबंध बौद्ध धर्म से था। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 30, सूत पीठक किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका पता होगा, सूत पीठक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और मेरा भी नाम क्या है? सिद्धार्थ। और टाइटल है आर्या। यानी महात्मा बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई थी? ऑप्शन दिया है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, यानी दिया हुआ है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य। महावीर ने ब्रह्मचर्य को पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जोड़ दिया था। और अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, महावीर 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट या चाणक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीति, जैन क्या दिया है? जैन, इसके पहले क्या था? बौद्ध। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो पावापुरी का संबंध किससे है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई। तो पावापुरी का संबंध जैन धर्म से है। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, कौटिल्य और अश्वघोष। तो कादम्बरी के लेखक हमारा राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? बांसवाना किस आंदोलन को शुरू किए थे? ऑप्शन है वैष्णव, शैव, सिख या वीर शैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर शैव। ठीक है, वीर शैव लिंगायत इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर दिया, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो सेनापति, वित्त मंत्री, अंगरक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। टोडरमल अकबर के दरबार में क्या थे? वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? आईने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका A.S. वेवरिज। ठीक है, A.S. वेवरिज ने हुमायूंनामा का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका कोर्निश, सिजदा, पायबोस और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी। तो मुगल दरबार में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी इन सब से अभिवादन का तरीका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? ठीक है, ऑप्शन दिया है 1562, 1564, 1569, 1581। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1581। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम क्या थी? तो गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। गुलबदन बेगम एक क्या थी? लेखिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंचने का समय किसके मतलब समय में वो चित्रकला सबसे ऊंचाई पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मुगल काल में चित्रकला सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ? तो उसका आंसर होगा हमारा शाहजहां। लेकिन यहाँ पे बोला है चरमोत्कर्ष, यानी सबसे ऊंचाई, सबसे बुलंदियों पर पहुंचा किसके समय में? जहांगीर के समय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? तो तुजुक ए जहांगीरी के लेखक कौन थे? तो खुद जहांगीर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो मुमताज महल किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है आसफ खां, बैरम खां, महावत खां या अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर होगा
आसफ खां, यानी मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग भारत के किस क्षेत्र में व्यतीत किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? अगर क्वेश्चन पूछे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो आपका पता होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी हुआ। किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। और इसमें पराजय किसकी हुई? तो पराजय इब्राहिम लोदी की हुई। और इब्राहिम लोदी के पराजय के बाद बाबर ने मुगल सल्तनत का स्थापना किया। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। आगे दिया क्वेश्चन नंबर, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह विशेष तौर पर जाना जाता है? यानी शेरशाह काम तो बहुत सारे किए, लेकिन किस सुधार के लिए उनको विशेष रूप से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमि सुधार व्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ताजमहल किसके याद में बनवाया गया? तो बताइए तो ताजमहल किसके याद में बनवाया गया था? ये तो सबको पता होगा, ताजमहल मुमताज के याद में बनवाया गया था। कहाँ बना है ये? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगे देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली, लाहौर। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का ने, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन है 1326, 1336, 1339 और 1359। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बहमनी, बीजापुर, विजयनगर या हैदराबाद। तो आपको पता होगा हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 59 नंबर में, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित है तो किस साम्राज्य से संबंधित था? मुगल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था आयंगर व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नंबर में दिया है जागीर, अग्रहार, सी नंबर में दिया है उक्ता और डी नंबर में दिया है अमरम। ठीक है, तो क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में दी जाने वाली सेवा के लिए दी जाने वाली भूमिदान क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर में मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम। क्या कहते थे? गोपुरम, यानी इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। यानी ये सब कहाँ के रहने वाले थे? तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, दादू का संबंध कहाँ से था?
दादू, दादू का संबंध कहाँ से था? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी दादू का संबंध कहाँ से था? राजस्थान से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकराचार्य का मत है, ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद या द्वैतवाद। तो शंकराचार्य का मत हमारा राइट आंसर होगा अद्वैतवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन है मीरा, कबीर, गुरु नानक या वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए तो, नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पता होना चाहिए। ऑप्शन है काशी, पटना साहिब, तलवंडी या कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी, यानी नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन दिया, अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सुल्तान गया था? तो वहां पर जाने वाला सबसे प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तहकीक ए हिंद, ऑप्शन है फहियान, मार्को पोलो, अलबरूनी या अब्दुल रजाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा था? तो किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ा था? ऑप्शन है अलबरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मार्को पोलो, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्को पोलो ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दिया है 70 नंबर में, कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? तो कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड का रहने वाला था। कहाँ का था? ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड का रहने वाला था। नेक्स्ट दिया है, मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, बम्बई या मध्य भारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंगाल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन है सैनिक, गायक, अभियंता या सर्वेक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक, यानी फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक सर्वेक्षक था। क्वेश्चन दिया, संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन है बंगाल, बम्बई, मद्रास या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल, यानी संथाल विद्रोह का संबंध कहाँ से था? बंगाल से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था? ऑप्शन है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, उल गुलान विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल गुलान विद्रोह
बिरसा मुंडा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सिद्धू और कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? तो सिद्धू और कान्हू का संबंध संथाल विद्रोह से था। किस विद्रोह से था? संथाल विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? ऑप्शन है अवध, बिहार, झांसी या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध, यानी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में अवध से अपना नेतृत्व किया था। चलिए आगे देखते हैं, किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, पी लॉरेंस या वीडी सावरकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि 1857 की क्रांति विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? ठीक है तो बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल किले से, ऑप्शन नंबर बी दिया है हुमायूं के मकबरे से, ऑप्शन नंबर सी दिया है अलाई दरवाजा से, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से कहीं नहीं। ठीक है जनरली बहादुर शाह जफर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, यानी दिल्ली के गद्दी से उठाकर उसे गिरफ्तार किया गया और रंगून भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया था? रंगून, जो वर्तमान में हम उसे बंगियामार कहते हैं। बंगियामार, वर्तमान में रंगून का नाम क्या है? बंगियामार। वहाँ पे उसको भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? व्यापगत का सिद्धांत यानी ये होता है हड़प नीति। ठीक है व्यापगत का शुद्ध भाषा हुआ हड़प नीति, यानी हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया है 7 द्वीपों का नगर किसे कहते हैं? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शिमला। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बम्बई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे दिया क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है बम्बई, कोलकाता, मद्रास, दिल्ली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाता 1911। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट, तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते क्वेश्चन नंबर दिया है 85 नंबर, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो वास्को डी गामा भारत में कालीकट आया था। कहाँ आया था? ये कहाँ आया था? कालीकट आया था। वास्को डी गामा
भारत के किस जगह पे पहुंचा था? तो कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में वो भारत आया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा भारत सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल या पंजाब। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और चौरी चौरा का घटना कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा का घटना कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले या राजकुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार शुक्ल, जिसके आग्रह पर गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। और चंपारण कहाँ आए थे? तो मोतिहारी आए थे, जिसको हम अभी भी कहते हैं बापू धाम। बापू धाम मोतिहारी क्या कहा जाता है? बापू धाम मोतिहारी। यानी पूछते कि गांधी जी चंपारण में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो बापू धाम मोतिहारी। किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल। कब? तो 1917 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काला कानून किसे कहा गया था? तो काला कानून ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड डिस्पैच या 1919 का अधिनियम। तो काला कानून किसे कहते हैं? हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। ठीक है, जिसे काला कानून भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना ऑप्शन है 1923, 1925, 1927, 1931। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1923। यानी स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 1920, 1930, 1942, 1946। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका गठन किया था? आजाद हिंद फौज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। 1938 और 1939 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख दिया है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी?
तो सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? ऑप्शन है हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, ब्रिटेन में भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता आपको पता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सच्चिदानंद ये अस्थाई क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें स्थित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका या संविधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संविधान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए, तो जिसने भी हिस्ट्री थोड़ा से भी ध्यान से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल और इंजॉयफुल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले तथा साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।